वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम चैप्टर 1 करवा चुके हैं। उसमें लगभग लेक्चर 12 तक हो चुका है, मे बी लेक्चर 12 होगा या फिर 11 होगा। तो हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। उसी के अंदर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और आएगा भी एग्जाम में। ओके अब बारी बारी चैप्टर 2 की, जो कि चैप्टर 2 का नेम है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। मतलब क्या कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर क्यूबिक इक्वेशन होगा, जो भी गिवन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें रूट्स एंड हमारा जो कोफिशिएंट रहेगा उसके बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10 में ये सब पढ़े थे, बट क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ पढ़े थे। इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी हो nth नंबर ऑफ हमारा डिग्री रहेगा, ठीक है। तो उसका रिलेशन मतलब रिलेशन निकालना होगा रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो बहुत इजी है। तो आज का जो होगा वो बेसिक क्लास होगा। बेसिक क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसको मिस कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी चैप्टर का बेसिक क्लास मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिख देते हैं, लिखिए आप लोग भी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कि क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से हम लोग देते हैं जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो देखिए इसमें क्या होता है कि रिलेशन जो निकालनी होगी, रूट्स मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू आएगी, एंड हमारा कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट a होता है, b होता है एंड c होता है, ठीक है। ये तीन कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन होता है एडिंग का होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन का भी होता है। ओके तो फर्स्ट हम लिखेंगे एडिंग का, जो कि लिखेंगे देखिए इस तरीके से, लेट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x² मतलब दो रूट निकलेगा। तो मान लेते हैं एक अल्फा रूट है एंड एक हमारा बीटा रूट है, ठीक है। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन बोल सकते हैं ये, ठीक है, अबव इक्वेशन। देन वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, देन वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स, फर्स्ट में निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स का क्या करना होगा, सम करना होगा। मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो जो वैल्यू आता है ना इक्वल टू, क्या लिखते हैं, तो हमारा आता है माइनस बी बाई ए, दिस वन माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आता है क्लास 10 में भी, क्या आप पढ़े होंगे मे बी चैप्टर 2 में। तो क्लास 10 का तो अभी याद उतना नहीं होगा, बट सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लीकेशन, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो होता है यहाँ बी से स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद हो जाएगा सी। तो एक हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद पॉजिटिव। बाई में क्या होगा, तो बाई में होता है ए, सी बाई ए। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी तरीके से होता है क्यूबिक का, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन क्या हुआ, जैसे ए एक्स क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी एक्स प्लस यहाँ पे डी, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक इक्वेशन। देन तो क्यूबिक इक्वेशन में फिर इसी तरीके से, तो अब देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 3 वैल्यू होगी। तो अल्फा बीटा और हम लोग गामा मान लेते हैं। ओके तो लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गामा, ये गामा है, ठीक है, y नहीं है, गामा है, बी द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। तो देन वी नो दैट, हम लोग क्या जानेंगे, नो दैट सम ऑफ द रूट्स, मतलब सिंपल क्या करना है, एडिंग करना है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो रूट्स जो है अल्फा बीटा प्लस गामा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा,
तो सिंपल यहीं से स्टार्ट होगा, माइनस बी बाई ई। क्लियर? ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होगा, तो जैसे कि इसमें देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो 2 रूट था हमारा, अल्फा बीटा एक साथ हो गया। ठीक, इसमें क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा 3 चीज है, तो अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, इस तरीके से प्रोडक्ट होता है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख दीजिए ऐसे, अल्फा फिर बीटा, फिर क्या होगा बीटा गामा, फिर क्या होगा गामा अल्फा लिखिए या फिर अल्फा गामा लिखिए, मतलब एक ही होता है। ठीक है, अल्फा बीटा लिखिए या बीटा अल्फा लिखिए, मतलब एक ही हुआ। इसी तरीके से देन ये जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से सी से स्टार्ट होगा, सी बाई में ए। देन उसके बाद क्या होगा, देखिए 2 करके तो हो गया, बट एक और बच जाता है क्या, कंप्लीट अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें 3 चीज आएगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये चीज आएगा। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, यहाँ से डी से होगा, क्योंकि बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी होगा। तो अब नेगेटिव में होगा, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव में होगा, माइनस डी बाई ए। ओके, तो समझ में आया? इस तरीके से क्यूबिक का होगा। इसी तरीके से अब जनरल फॉर्म मतलब बोल सकते हैं बाइक्वाड्रेटिक, मतलब 4 का पावर 4, फिर nth, इस तरीके से चला जाएगा पूरा। तो बाइक्वाड्रेटिक लिख देते हैं, उसका भी एक लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉपी में लिखा रहेगा ना, तो बाद में बहुत काम देने वाला है, एग्जाम के समय तो बहुत ज्यादा काम देगा ये सब चीज। जनरल फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या होगा, बाइक्वाड्रेटिक मतलब पावर 4, तो ए एक्स का पावर 4, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स, और क्या बोल सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो जाता है। देन तो यहाँ पे जो होगा, लेट अल्फा बीटा गामा, और एक ले सकते हैं हम डेल। ठीक है, 4 वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि x का पावर 4 है, मतलब 4 रूट्स आएंगे, तो इस तरीके से डेल ले लिए। बी द रूट्स ऑफ द अबव equation. Okay, then we know that क्या होगा, sum of the roots, simple सम ऑफ द रूट्स एक ही होगा। ठीक है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में 2 3 होगा, जिसमें इसमें कि 2 टाइप से हुआ, उसमें इसमें 3 टाइप से हुआ, फिर 4 है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, सब में यही वैल्यू होगा। ओके, एंड उसके बाद हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इतना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट वन लिख दीजिए, ये सेकेंड वन में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सॉरी, तो क्या होगा, 2 करके होगा। ठीक है, तो 2 करके पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहीं पे देखिए अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा प्लस क्या होगा, दिस वन बीटा गामा, प्लस क्या होगा, दिस वन गामा डेल, क्या होगा, दिस वन डेल। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, देख लीजिए, और कुछ हो सकता है, जैसे अल्फा बीटा हुआ, अल्फा गामा नहीं हुआ कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अल्फा गामा, फिर उसके बाद क्या है, अल्फा डेल भी नहीं हुआ, तो अल्फा डेल। ठीक है, इस तरीके से होगा, मतलब दोनों, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, सब एक दूसरे के साथ तो होना चाहिए, किसी के साथ ना किसी साथ होना ही चाहिए। ठीक है, 2 करके, और डबल नहीं होना चाहिए। देन बीटा जो है, बीटा इस तरीके से लिख देंगे गामा, एंड बीटा किसके साथ है, अल्फा के साथ तो है ही, अल्फा बीटा है। बीटा सिर्फ डेल के साथ नहीं है, तो बीटा डेल के साथ हो गया। और फिर गामा देखिए, गामा जो है वो डेल के साथ है, और गामा किसके साथ है, बीटा के साथ है। गामा तो बीटा गामा यहाँ है। ठीक है, गामा जो है वो अल्फा के साथ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आया, जो कि इसमें आना चाहिए कितना, 8 6 7 6 आना चाहिए। हम गलत लिखें कहीं क्या, एक ही चीज 2 बार तो नहीं लिखे हुए, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेल अल्फा बीटा है, ठीक है, बीटा एंड अल्फा गामा,
डेल अल्फा, यही 2 बार हम लिख दिए हैं, ठीक है। इसको 1 बार लिखाएगा, ये इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डबल ना लिख दें। डेल अल्फा था यहाँ पे, ठीक है, डेल अल्फा हमारा हो चुका था। देन सिंपल क्या बचा था यहाँ पे, बीटा डेल बचा। ये टर्म हो गया, देखिए 6 टर्म है यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 करके देख लीजिएगा, डबल नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा C/A होगा। देन इसी तरीके से अब 3 टर्म्स में, ठीक है, 3 करके अल्फा बीटा गामा करके से अल्फा बीटा गामा हो गया। अब अल्फा बीटा और डेल ले लेते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा डेल हो गया। अब ले लेते हैं ये बीटा गामा डेल, ठीक। और हो सकता है क्या, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बीटा गामा डेल, फिर बीटा गामा और अल्फा जो कि हो चुका है, एंड और कुछ हो सकता है, चेक दिस, अल्फा बीटा गामा 3 ही होता है, 4 बीटा गामा डेल, हाँ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, एक सेकंड, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा डेल, अल्फा गामा डेल, ये नहीं हुआ है, अल्फा गामा डेल, दिस इज, तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव में होगा, जो कि होगा क्या, D/A, ठीक है, इस तरीके से होगा। देन 4th नंबर जो बच गया वो कम्प्लीटली 4 करके, तो अल्फा बीटा गामा डेल। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, एडिशन, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 6 टर्म आते हैं, यहाँ पे 4 टर्म आते हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली 1 टर्म आता है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा E/A। तो इस तरीके से सम ऑफ द रूट्स निकाला जाता है, ठीक है। यही सब वैल्यूज यूज होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यही वैल्यूज हमारे यूज होने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा जनरल फॉर्म, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, इस तरीके से निकालने आना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जल्द आप लोग को मिलने वाली है, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ओके।